हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर हम लेकर आए हैं राज्य व्यवस्था का दूसरा क्लास, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ताकि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त के किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 20। नहीं, आपका ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन, ताकि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सही है। तो आपका ऑप्शन बी, बाहरी आपात स्थितियों के दौरान जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण के द्वारा आपके कुछ मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है। आपका प्रश्न 53 का आंसर बताना है। तो ये आपका अनुच्छेद 19 से 22 जो ऑप्शन डी है, इसमें आपका उल्लिखित है। क्वेश्चन अगला है कि कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है। तो आपका अनुच्छेद 25, 28 ये आपके स्वतंत्रता का अधिकार के तहत आता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। तो आपको ये बताना है। तो 55 का आपका आंसर कौन सा हो सकता है। बी, क्या है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आपको बताना है। तो ये आपका राज्य का मौलिक कर्तव्य। वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो आपका अनुच्छेद 19 जो ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो आपका समानता का अधिकार, ये ऑप्शन आपका ये सही है। वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक क्या कहलाता है। तो आपका 59 नंबर का मूल कर्तव्य क्या कहलाता है, मूल कर्तव्य। क्योंकि अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में व्यक्तिगत या सरकारी आधारों पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह सिद्धांतों पर आधारित एक निर्देशक है कि कौन सही है आपका। तो समाजवादी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य हासिल करना क्या कहलाता है। तो आपका राजनीतिक के स्थिरता कहलाता है। ऑप्शन सी सही है। कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है मई 2022 के अनुसार आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन सी है, 11 मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका बी है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों का प्रतिपाल और शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये जोड़ा नहीं गया था। कि भारत संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका बी, 1976। ये आप याद रखे रहेगा, 1976 डेट इसका। तरह कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 4A के अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। तो वो क्या सा है, 11
51A में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत है? तो USSR यानी अब रूस से जो कहा जाता है वर्तमान में, यानी ऑप्शन डी सही है। ताकि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो आपका ऑप्शन ए संपत्ति की रक्षा करना, अहिंसा से दूर रखना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष और प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उनका पालन करने के बारे में बात करती है? तो आपका ऑप्शन ये है उपधारा बी। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो आपके 41वें संविधान संशोधन में कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए सीमित गठन किया गया है। तो आपका ऑप्शन सी है स्वर्ण सिंह। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? आपका ऑप्शन सी है 51A। भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो आपको बताना है। आपका डी ऑप्शन सही है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अगर मूल कर्तव्यों की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो वो ऑप्शन आपका ये सही है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना। भारतीय अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो आपका ऑप्शन सी है, भी थोड़ा सा आगे, ऑप्शन सी USA। कि राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन माना जाता है? तो आपका 51A और उप सी कि मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय समग्र प्रकृति और समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण का संबंधित है, आप बताना है। तो ऑप्शन आपका बी है, अनुच्छेद 51A से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका डी सार्वजनिक सम्मति और रक्षा करना और अहिंसा का त्याग करना। संविधान का पालन करें और उससे आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, भारतीय संविधान में उल्लेखित है। किस संविधान में उल्लेखित है? तो आपका मौलिक कर्तव्य में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? तो आपका अनुच्छेद 72 ने ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव दोहरा किया जाता है, किस तरह से किया जाता है चुनाव? तो आपका ऑप्शन बी है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को संविधान से लिया गया था, तो आप बताना है। तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को के रूप में जाना जाता है, वो है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? वो है उच्च शिक्षा। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन आपका डी, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। तरह की अनुच्छेद से कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन, अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों, उनके की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। तो 50 और 55 में ऑप्शन ए सही है। भारत के
संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? तो आपका ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा? तो ऑप्शन आपका सी यानी अनुच्छेद 72 की क्षमा प्रदान करता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के कौन सदन भाग लेते हैं, यह आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए सही, विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सदस्य। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित सशक्त विषय से संबंधित है? तो वह ऑप्शन आपका सी है 71। भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो आपको बताना है ऑप्शन सी, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में। भारत के संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन आपका ए है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो अब उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से कब तक होता है? तो 5 वर्ष। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्रदान की गई है? तो धन विधेयक पारित करने में। किसी भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका ऑप्शन डी 25 वर्ष। संसद के नीचे सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन डी 552। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से के प्रति उत्तरदायी है? तो आपका ऑप्शन पहला है, लोकसभा। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की सलाह पर की जाती है? राज्यपाल के प्रदेश में। पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? तो ऑप्शन आपका सी है 1952। ये रहा दोस्तों 50 क्वेश्चन। अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं 101 क्वेश्चन से लेकर के 151 यानी 50 तक क्वेश्चन।